आज हम बात करेंगे एल्वेट वेव थ्योरी के बारे में। एल्वेट वेव थ्योरी अगर आप इस पे कमांड कर लेते हैं तो आप 60 to 70% का विनिंग रेशियो कर सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा विनिंग रेशियो है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या रूल्स हैं। वैसे 3 रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और मैं बहुत ईजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा और इसमें एग्जाम्पल भी दूंगा, और इसमें आगे कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा पैटर्न बनाया हुआ है, इसको मैं वापस से एक बार क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। बहुत इजी है, आपको सिंपली टूल्स में जाके ये सेक्शंस में जाके पैटर्न्स में जाना है। एंड ये वाला मैंने वैसे इसको फेवरेट पे कर रखा है। सो ये बोथ हैं, एलियट इम्पल्स वेव का पहला और ये सेकंड ABC जो उसका आगे का फॉरवर्ड मूव है। सो बेसिकली जो भी पहले एक वेव बनती है, फर्स्ट वेव, एंड देन फिर एक छोटी सेकंड वेव, देन थर्ड वेव, देन एक कंजशन या सिंपल फोर्थ वेव, देन एक देन एक फिफ्थ वेव। इसको थोड़ा सा कंजेशन दिखा देते हैं। या तो हमारा पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कि जो हमारा थर्ड वेव है, दिस इज द थर्ड वेव, ये फर्स्ट वेव से एंड फिफ्थ वेव से बड़ी होनी चाहिए। ये इन दोनों से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं हो सकती। तो ये वेव गलत है, आपको जो आप ढूंढ रहे हो वो फिर वो सही नहीं है। क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि वेव हमें पता कैसे पड़े कि ये वाला वेव से ये एलिवेट वेव है या नहीं है। उसका सबसे पहला मेन बेसिक रूल है कि जो आपका थर्ड वेव है वो बहुत सबसे बड़ी होनी चाहिए। सो अगर ऐसे चेक करना है तो दिस इज द थर्ड पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड। सो यू हैव टू सी दिस, मेक अ बॉक्स एंड सी, ये यहाँ पे फिट हो रहा है, ये यहाँ पे फिट हो रहा है, तो दैट्स मीन कि थर्ड हमारा बड़ा है। देन उसके बाद जो सेकंड रूल है कि जो आपका ये जो फोर्थ वेव है ये आपके फर्स्ट वेव के नीचे यहाँ कहीं क्लोज नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक फिर एलियट वेव नहीं है। तो ये भी एक सेकंड रूल है जो आपको फॉलो करना है। कई लोग क्या करते हैं कि यूजुअली थर्ड के बाद जब ये फोर्थ आता है ना, तो यहाँ पे कहीं ट्रेड पंच करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये लॉन्गेस्ट है या स्मॉल है, क्योंकि वो अब उन्हें नहीं पता कि ये फिफ्थ वेव छोटी होगी या बड़ी होगी। तो प्रिडिक्शन वाली बात हो गई कि हमने फिफ्थ वेव के लिए प्रिडिक्ट कर दिया। तो वो मोस्टली कई बार क्या होता है, ये वेव एक्चुअल में एलिवेट वेव होती नहीं है और ये यहाँ से ही नीचे आ जाती है और स्टॉप लॉस हंट कर लेती है। इसलिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम इसको कैसे एक परफेक्ट ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नो डाउट वहाँ पे भी स्टॉप लॉस होगा, लेकिन एक अच्छा विनिंग रेशियो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड जो लास्ट रूल है वो भी बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये जो आप इसमें कंजेशंस देख रहे हो, ये पहला जो अपना क्या नाम से, ये छोटा सा वन वेव से सेकंड वेव में जो आपका कंजेशन है, जो ये सिंपल होना चाहिए या फिर ये हार्ड होना चाहिए। अब जैसे ये थोड़ा सा लॉन्ग भी बन सकता है और थोड़ा सा डीप भी बन सकता है, लेकिन इसे 1 के ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा कंजेशन होना चाहिए इसमें, ये सिंपल नहीं होना चाहिए। और सेकंड वाला सिंपल हो सकता है, ये भी मतलब वाइस वर्सा है कि अगर सेकंड वाला सिंपल है तो फोर्थ वाला कंजेशन हो सकता है, अगर फोर्थ वाला सिंपल है तो सेकंड वाला कंजेशन हो सकता है, जो कि हम जिसे रिट्रेसमेंट कहते हैं। वो थोड़ा सा कंजेशन या फिर सिंपल होना चाहिए। दिस इज ये 3 रूल हैं, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ खास है नहीं। एंड इसके बाद आप इसमें ट्रेड कैसे लें। अब ट्रेड लेने के लिए मैं इसमें ना 2-4 चीज़ें और ऐड ऑन करता हूँ। इसके बाद फिर एज ऑब्वियस ABC बनता है पैटर्न। अगर ये आपकी वेव पूरी 5 कंप्लीट होती है तो ये A बनता है, ये फिर B बनेगा, ये C बन के ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। सो ये एक अलग पार्ट में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि हम कहाँ पे इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक समझ आया हो तो ज़रूर लाइक करिए इस वीडियो को। एंड मैं बहुत और कोशिश करूँगा इसको नेक्स्ट वीडियो में और सिंपल फॉर्म में लेके आके आपको एक रिवाइज फॉर्म में दे दूंगा जब मैं ABC आपको बताऊंगा। चलिए जब तक हम इसको ना चार्ट्स में देखते हैं कि चार्ट्स में हम कहाँ इसको सर्च कर सकते हैं। अभी मैंने सोलाना खोल रखा है, लेट मी रीसेट इट। या अब ये वाला एक वेव आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कि अभी सिर्फ हम ABC नहीं ढूंढ रहे, सिर्फ हम अभी वेव 1 से लेके वेव 5 तक ढूंढ रहे हैं। सो ये 0, ये 1,
दिस वन इज 2, दिस वन इज द 3 थर्ड वन। अब कोई पूछेगा कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल है, तो हम यहाँ पे ये एक परफेक्ट नहीं है, तो एंड देन दिस इज 4, सी ये 1 के ऊपर है, एंड देन दिस इज 5। अब आप कहोगे कि ये थर्ड बड़ा है या फिफ्थ बड़ा है या फर्स्ट बड़ा है, कौन सा बड़ा है? तो सिंपली यू हैव टू चेक इट लाइक दिस। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिफ्थ पूरा फिट हो गया, फर्स्ट ऑब्वियस फर्स्ट छोटा है। सो ये आपका एक वेव बनी है। यहाँ पे भी कोई कह सकता है कि हमारा यहाँ थर्ड क्यों नहीं बना, बिकॉज क्योंकि वो फर्स्ट से छोटा था, तो वो वहीं पे इनवैलिड हो गया। एंड जैसे ही यहाँ बना, फिर आपने काउंट करा, तो ये यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकती थी। उसके लिए आपको फिबोनाची पे जाना पड़ता, फिर आप कैलकुलेट करते पूरा प्रॉपर तरीके से कि आप कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो सॉरी, माय बैड। सो आप ये देख सकते हैं 0.5 लेवल पे आते ही आप यहाँ पे ट्रेड पंच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जो अगला ABC वाला भी पार्ट होगा, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आप कहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। वहाँ पे ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 0.5 एंड 0.61, यहाँ पे आपका ट्रेड मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। आपको मतलब बेसिकली यहीं पे अपनी एंट्री करनी है। थर्ड वेव में भी यहाँ पे अपन एंट्री ले सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारा ये था वेव, ये थोड़ी ज़्यादा लंबी खिंच जाती, तो इसीलिए ये 6.1 के नीचे नहीं आना था इसको, तो वो तभी एलियट वेव कहते हैं। लेकिन मैं यूजुअली इसमें नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के, क्योंकि यू कांट प्रिडिक्ट कि फिफ्थ वेव है वो बहुत बड़ी बनेगी या नहीं बनेगी, वो थर्ड से छोटी होगी या थर्ड से बड़ी होगी या इक्विवेलेंट टू होगी। चलिए, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए सेकंड पार्ट के लिए। मैं अभी नया एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, जहाँ पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे। और तो क्या, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।